अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात होगी गरीब के हकूक़ की बिना माज़रत। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आटे का 10 किलो का थैला जो पहले तकरीबन 490 रुपये में फ़रोख्त होता था, उसकी कीमत अब 648 रुपये कर दी गई है। जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत अब 1295 रुपये कर दी गई, जबकि इससे कबल ये कीमत 980 रुपये थी। ये इजाफा देखने में आया। इससे पहले हमने कई प्रोग्राम्स किए और ये दिखाया कि लाहौर शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। इस वक्त भी आटा नायाब है, लेकिन सरकारी आटा जो पहले बिल्कुल बहुत कम नज़र आ रहा था, अब वो दोबारा नज़र आना शुरू हो गया है मार्केट में, और उसके ऊपर जो कीमत है वो नई कीमत लगा दी गई है। पुराने बैग्स के ऊपर पुरानी कीमत प्रिंट थी, लेकिन अब नई कीमत लगा के वो फ़रोख्त हो रहा है। ओवरऑल अगर महंगाई की बात कर ली जाए तो भी हुकूमत एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली के बिलों में फिर इजाफा हो रहा है, अवाम परेशान है, मुसलसल परेशान है। और आए रोज़ ये खबरें सामने आती हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, कभी दालें महंगी होगी, कभी सब्ज़ी महंगी होगी। ये तमाम तर चीज़ें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अवाम ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी है, मजदूर तबका है, वो इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारा कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है कि कब हालात बेहतर होंगे। एक तरफ सियासी कशमकश जारी है। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास वापस आ चुकी है। मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की दीगर इत्तेहादी जो जमातें हैं वो शामिल हैं। सियासी लड़ाई चल रही है, गरीब आदमी परेशान है और गरीब आदमी ये सवाल करता है कि उसका गुजारा कैसे होगा। यहाँ पे बहुत सा मजदूर तबका है जो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे अपनी रोज़गार कमाने के लिए आता है। लोगों से बात कर लेते हैं। जी बोले भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी, बिलों ने मार दिया, पेट्रोल ने मार दिया। बस अब ये समझें कि अब कुछ नहीं बचा। बच्चे जो है ना परेशान हो गए हैं, रोज़ शाम को ऐसे ही चले जाते हैं घर परेशान होके। आटा भी महंगा हो गया फिर? यहाँ अब 650 रुपये का हो गया, 490 का जो था। अब बताएं कैसे गुजारा करें हम लोग? कौन ठीक करेगा? सियासी लड़ाई चल रही है। ये तो अब अल्लाह ही करेगा, इनमें तो किसी में ताकत नहीं है। ये तो सब जो आपके सामने ही है, सब खेल रहे हैं, जलसा खेल रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। आपके ख्याल से इस सारी महंगाई का जिम्मेदार कौन है? सर आप देख लें, कौन सारी हुकूमतें एक सी चल रही हैं, किसमें फ़र्क महसूस करेंगे आप? सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार हैं। काफ लीग हो गया या नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई, PTI हो गई, ये सारे एक से ही हैं। सब एक आप कहेंगे, कह सकते हैं अब कुछ? कोई एक बंदे का आप मुझे बता दें कि हाँ जी ये सही है, तो मैं मान लूँगा कि हाँ जी इन्होंने आगे कंट्रोल कर लिया है। कोई कंट्रोल नहीं कर पाया कोई भी। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिहाड़ी मिल जाती है? बड़ी बड़ी मुश्किल से जो उनका काम हो रहा है। जब से ये इमरान खान साहब हमारे आए हैं ना वज़ीर आज़म, जब से इस मुल्क के ऊपर बड़े क्राइसिस आ गए और कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। अब तो वज़ीर आज़म नहीं रहे। अब नहीं रहे, लेकिन पॉलिसी तो उन्हीं की चल रही है ना। वो जो उनसे IMF से उन्होंने डील की हुई है, उसी की सारी वो चल रही है। उसकी वजह से बहुत मुल्क के अंदर और हमारे जो उनसे हम मजदूरी कर रहे हैं उसमें पूरी नहीं हो रही। कितनी मजदूरी मिलती है? हम कर लेते हैं इधर 500-700 रुपये की कर लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत, अभी तक यकीन करें, सुबह से 100 रुपये की मजदूरी की हुई है। सिर्फ 100 रुपये की। ये काम के हालात हैं। 4 बच्चे वो किस तरह गुजारा करके, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का, हर किस्म के बिल देने। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल यकीन करें मेरा 4000 रुपये आता था गर्मियों में। ये 2 महीने से पिछले महीने 11,000 आया, उससे पिछले महीने 8,000 रुपये आया, और अब पता नहीं क्या आएगा, समझ नहीं आ रही क्या करें। आटा भी महंगा हो गया? आटा भी महंगा कर दिया इन्होंने, हर चीज़ पे इन्होंने गरीब को जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल कर दिया। ज़्यादा दे दिए इन्होंने, फ्यूल टैक्स लगा दिए बहुत ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगाएं, फ्यूल टैक्स दें या बिल दें या क्या दें? मुश्किल हालात। बहुत कैसे गुजारा हो रहा है भाई? बड़ा मुश्किल हो रहा है। 2 महीने बिल ने ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18,000 ਰੁਪਏ ਘਾਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 323 ਯੂਨਿਟ ਸੜੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितना कमा? ਕਮਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं हो रही? ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੀ ਐਡੇ 7,000 रुपये बिल है, 11,000 रुपये टैक्स पाते पे ने। आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है? नवाज शरीफ जिम्मेदार है, और कौन है? इमरान खान ने कहना टैक्स लाओ। पालिसी जो इमरान खान नहीं चलती तो इन्हों चाहिए कंट्रोल करन पालिसी और ही खत्म करके अपनी चलान। फिर
ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੜੀ ਆਟਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ 135 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कोई चीज सोच रहा आटा तो पंजाब हुकूमत ने महंगा किया। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, करे ਹੋਣਾ ਦੇ पिस्ता गरीब है, गरीब तीसरा ਮਰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਗਰੀਬ मर गरीब ही रहा है। ਇਮਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੇਰ ਲੰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ लेंगे। आप भी यही काम करते हैं जी कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है सर, बहुत हालात ख़राब हैं। यानी कि पहले तो अच्छा सर्किट चल जाता था, अब तो कारोबार का कोई हालात नहीं है, बहुत कारोबार नहीं चल रहा, बहुत हालात ख़राब हैं। गाहक नहीं आ रहा। गाहक तो बहुत काम है ही नहीं है। यानी कि जैसे कि देख लें, इमरान खान साहब थे तब इमरान खान साहब ने इतने टैक्स लगा दिए, टैक्स पे टैक्स। अब इतने गरीब आदमी कहाँ से इतने टैक्स देगा? तो ये हुकूमत भी यही कर रही है। ये हुकूमत जो भी है, इनको चाहिए बेहतरी की तरफ लेके जाए ना। अब कुछ नजर आ रही बेहतरी आपको? कुछ बेहतरी नजर लगता है कि आगे आएगी बेहतरी? उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बाकी अल्लाह के सारे ही निकलते हैं सुबह, तो बाकी ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना, कि ईमान अल्लाह के सारे ही निकलते हैं। बिल्कुल उसी से ही मांगना है, उसी से और मांगना उसी है। की नहीं तो उम्मीद ये और तो- आस पे गुजारा कर ये रहे हैं। लोग तो कोई यार छोड़ नहीं रहे, ऐसे के जैसे गरीब का तो कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है। अच्छा की हाल है? शुक्र अल्लाह का। किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत ख़राब ने। 37 रुपये गंदम हो गई मान, बहुत मुश्किल हो रहा आटा महंगा हो है। गया। आटा बहुत महंगा हो गया है। 11,000 रुपये 2 अफराद हैं घर के, 11,000 रुपये बिजली का बिल आया है। 11,000 बिल आया है। हाँ जी, एक बल्ब है, एक पंखा है, 11,000 रुपये बिल आया है। पहले कितना आता था? पहले 4,000, 3,500, 3,000, अब 11,000। 11,000 रुपये बिल आया। कितना कमा लेते हैं आप? 20 से 25,000 रुपये। उसमें 11,000 बिल देता है। 11,000 रुपये बिल देना है, रोटी भी खानी है, अब वो आटा भी महंगा होगा जिससे रोटी। आटा भी उसी से लेना है, गुजारा बहुत मुश्किल है। कौन ठीक करेगा हालात? ये हमारे हुक्मरान ही सही करेंगे, अगर ये खुद सही होंगे तो। हुक्मरान तो आपस में लड़ रहे हैं हाँ, सारे। ये सब लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं। आपकी हुकूमत वफाक से लड़ती है, वफाक की पंजाब से लड़ती है। हम सब मर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, बस इनको हमारी फिक्र नहीं है। गरीब की फिक्र किसी गरीब को किसी की फिक्र नहीं ये है। सारे नारे तो गरीब का लगाते हैं। ना गरीब के बारे सोचते नहीं है, ये अपने बारे सोचते हैं बस। गरीब के बारे कोई नहीं सोचता, गरीब के बारे में सोचे तो हालात यहाँ तक ना पहुँचे। बिल्कुल नहीं पहुँचता। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 25,000 रुपये सैलरी है, इससे क्या करेंगे? तो बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बस क्या करें, गुजारा नहीं पैसे ही हो नहीं रह के पढ़ाया जा सके। रहा। बस हमारे जो है ना, कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी फीस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये पढ़ाई तो नहीं है, ये तो धक्का लगाने वाली बात है। बस धक्का लगा रहे हैं वक्त को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की, और जिस तरह ये बुजुर्ग शहरी यहाँ में बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, मजदूर तबका है जो यहाँ पे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है, बताता है कि मुश्किलात, और इन मुश्किलात में घिरी अवाम मुसलसल परेशान है, और ये देख रही है कि हुकूमत और हुक्मरान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? बहुत ठंडा ही काम, बहुत ठंडा है, ठंडा? बहुत ठंडा काम। महंगाई बहुत करती है यार, चीज़ महंगी। गाहक से कहें सीट कवर लगाना है 300 रुपये का, वो कहता 250 ले लो। दुकान से 250 का मिलता है, हम कहाँ से 300 का फिट करते हैं? और ये पहले कितने का मिलता था? पहले ये 150 रुपये का मिलता था। 150 का मिलता था, अब 300 में लग रहा हाँ जी, 300 रुपये में फिटिंग हो है। रहा है, तकरीबन डबल हो गया। डबल हो गया। तो वो तो चीखेगा ही ना। वो पूरी दिहाड़ी में 2-3 कवर लगाते हैं बस, इससे ज़्यादा काम ही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, कोई आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। बहुत हवादार कर दिया यकीन करो, बहुत। ये सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, 300-400 रुपये का काम किया है। घर जाना 800 रुपये का घर जाना लग जाना। कहाँ रहते हैं आप? गोरे शाह दरबार और आते जाते कैसे हैं? दशके पे आते जाते हैं, और कहाँ पे आते जाते तो वो किराया भी लगना, हैं। हाँ जी, 100 रुपया किराया आने जाने फिर का। आपने खाना भी खाना। हाँ जी, तो जितना कमाया उसमें से आधे से ज़्यादा तो आपने निकाल अपने दिया। पास ही लग जाता है। ये तो सजा में दे दी है गवर्नमेंट, नहीं है ये सजा है। बहुत दवादार गवर्नमेंट आ गई, बहुत हर चीज़ महंगी करी। कौन सी गवर्नमेंट? अब तो पंजाब में मुख्तलिफ हुकूमत है, वफाक में मुख्तलिफ हुकूमत है, कौन जिम्मेदार है? या सारी जिम्मेदार? सारे जिम्मेदार ने, सारे चोर ही ने, खांदे ने। बस जरा किसी मिल जाता वो गैप हो जाता है, अगला बंदा खिलार देंगे निके। आवाम की परेशानी, आवाम डेली बिला नागा तंग हो रही है, बिला नागा। इनको फिक्र ही कोई नहीं है।
आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हम आपस में भाई भाई झगड़ते हैं। गाहक तो बहुत दूर की बात है, तो गाहक आगे हमने काम कर दिया, भाई कहता है वो मुझे दे दो, वो कहता है हमने, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, बहुत मुश्किल है। अब ये हालत आ गई है कि एक गाहक आता तो लड़ने के लिए सारे आ हाँ जाते जी, हैं। गाहक कहता पीछे पीछे हो जाए जी, हमने करवाना ही कुछ नहीं है। आप भी परेशान हो जाते हैं। हम भी झगड़े में आ जाते हैं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। अल्लाह पाक ही है निज़ाम चला रही है, हुकूमत का कोई चक्कर नहीं है भाई। ठीक है जी, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों की मुश्किलात। हाँ जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। ये क्या है, तारे हैं? ये लीवर बनाते हैं, मुठे बनाते हैं इसके, ये मोटरसाइकिल की। ये बिक रहा है? ये शुक्र अल्लाह का 500-600 बन जाता है दिन में। पहले रोज़गार ज़्यादा था, अब ज़्यादा कम हो गया ये, क्योंकि महंगी हो गई है, रेट वहीं है। पहले 500-600 बन जाते थे और बचत भी होती थी। अब कितने बनते हैं? अब रेट वही है, ठीक है, और महंगी हो गई है वो भी। बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है, शुक्र अल्लाह का। यही है कि 600-700 रुपया बच जाता है दिन में। वैसे महंगाई है? वैसे महंगाई है बहुत ज़्यादा है। पहले ये 400-500 रुपये किलो थी, अब ये 1000 रुपये किलो है। 1000 रुपये किलो? हाँ जी। तो रेट पहले 150 रुपये का लगता था, अब 200 रुपये बताते हैं, वही 100 रुपये ले लो, ठीक है। वही 400-500 रुपया बन जाता है। बाकी माल मूल के निकाल के इतनी आवाज़ारी होती है कि कमाने में बहुत मुश्किलात हो गई है। मुश्किलात है जी। भाजन कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे चल रहे हैं हालात महंगाई के मुल्क में? महंगाई तो बहुत ज़ोरों पे है। हाँ जी, गुजारा मुश्किल होता है। मुश्किल से हो रहा है गुजारा? जी जी हाँ, हर चीज़। कोई बेहतरी नज़र आ रही है? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रही बेहतरी। तो ये कौन जिम्मेदार है? वफाक की हुकूमत, पंजाब हुकूमत, कौन? वफाक ही जिम्मेदार है, वफाक ही जिम्मेदार है। वफाक जिम्मेदार है। हाँ जी हाँ। तो आटा तो पंजाब महंगा कर रहा है। तो ये लादा चीज़ें, लेकिन कंट्रोल रेट जो है वफाक नहीं करने होते हैं ना। कौन से रेट? बिजली के, चीज़ों, पेट्रोल के? हर चीज़ के ही ना। तो वफाक नहीं करने ना? वफाक नहीं करने हैं, आटा भी वफाक नहीं करना है। इसलिए ये महंगाई बहुत ज़्यादा आवाम पिसी हुई है और कारोबार भी नहीं है। नहीं है का? जी हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा काम? हाँ जी नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 5 हैं बस। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते भी हैं, पढ़ लिया भी है। मुश्किल से पढ़ा रहे हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। एक महीना फीस दे दी, फिर नहीं दी? हाँ जी ऐसे ही है बस। ब्रेकें लेके पढ़ रहे हैं? हाँ जी जी जी। हालात ही ऐसे हैं ना, हालात इजाज़त नहीं दे रहे, अखराजात नहीं पूरे। हालात इजाज़त नहीं दे रहे? हाँ जी हाँ बस। हुकूमत चेंज हो तो शायद कुछ हालात बेहतर हों इलेक्शनों के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की परेशानी और मुश्किलात वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। ये भी भाई साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि हालात इजाज़त नहीं दे रहे इस बात की कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सियासी जमातें आपसी इख्तिलाफ़ात में तो लगी हुई हैं, लेकिन गरीब आदमी का एहसास कोई भी शख्स नहीं कर रहा। ये मजदूर तबका जो यहाँ पे काम कर रहा है उससे बात करें, उसकी आज आवाज़ पहुँचा रहे हैं आपको। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कैसे काम हो रहा है? भाई शुक्र अल्लाह। कितने पैसे बन जाते हैं? कुछ भी नहीं, आजकल तो हालात काम ही नहीं है, परेशान हो गए। परेशानी? महंगाई बहुत है सर, बच्चों का अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, हमने क्या चलाना, हालात ही ऐसे हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? 1000-1500 कमा लो। बिजली का बिल कितना आया था? 16,000। 16,000। आटा भी महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी है सर, हर चीज़ को अगर पेट्रोल फिर महंगा हो गया? पेट्रोल 2 रुपये फिर बढ़ गई। गुजारा मुश्किल से हो रहा है? बस 3 बचे, बस निज़ाम किराए पे रहता हूँ। कितना किराया है? 12,000। 12,000 किराया भी है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। हाँ बस ऐसे ही है सर, मुश्किल हालात है। मुश्किल। कैसे गुजारा हो रहा है जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी। महंगाई? मैं कहना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही माशाल्लाह। सब सस्ता चल रहा है माशाल्लाह, बहुत सस्ता, पेट्रोल सस्ता, आटा सस्ता, हर चीज़ सस्ती है। पाकिस्तान जो मुल्क है लभदी कोई चीज़ नहीं। लैन जो आटा नहीं है, आटा 110 रुपये किलो है। मैंने पूछना कोई नहीं है। बिल वेख लो, 7-7 रुपये आते बिल। हूँ इधर मतलब खड़ा पुत्र उन्हें बच्चा है नहीं, एक किराए से रहा है। कितना किराया तेरे घर का? 12,000 रुपये किराया है, ठीक है जी। उस समय बिल कोई 7-8 हज़ार रुपये बिल भी आता है। पानी का बिल, सूई कहता बिल, बच्चे पढ़ाए दा, गरीब आदमी की करेगा? मैंने लगता फांसी ना ला लवे अपने आप।
बच्चे पढ़ाना तो सोच भी नहीं सकता ना कोई। नहीं बच्चे पढ़ाने पाए न बच्चे तो पढ़ाने चाहिए। चाहिए भाईजान बच्चे पढ़ाओ। पाइन खान साहब आए वे, नून लीग आई है, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਵੇਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। गरीब पिस रहे हैं। गरीब आदमी बेचता पे, अमीर आदमी ऊपर जा रहा। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की और लोगों की मुश्किलात, और ये वो तबका जिसकी तमाम सियासी जमातें बात करती हैं। आज हमने सोचा कि उसी तबके से बात करें, उसकी बात आवाम तक पहुँचाएँ। और जो तबका यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, उनसे बात करें। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम शुक्र अल्लाह का काम चल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है। स्लो है, बहुत स्लो है। गाहक पैसे नहीं दे रहा सर, गाहक पैसे नहीं दे रहा सर, नहीं दे रहा। 300 बनता है भाई, कहते 200 ले लो, 100 बनता है 50 ले लो, ऐसे ही बस गुजारा चल रहा है। क्या करा रहे हैं? ये टैंकी में पानी आ गया, ये वाश कर रहे हैं भाई। कितने पैसे का यार? 300 का है, वो 200 दे रहा है भाई। 200 दे रहे हैं आप इनको? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता था, इसको पूछ रहा हूँ, वो बेचारा कह रहा है 300 रुपया का है, गुंजाइश करवाई है, 200 रुपये में काम करवा लिया। क्या महंगाई है? महंगाई तो है भाईजान आपके सामने, ज़्यादा है, हर बंदे के लिए ज़्यादा है। आप भी कोशिश करते हैं। एक चीज़ जो आती थी 20 रुपये में, अब आती है वो 60 रुपये में। तो देखे ना, हर बंदे को ही फ़र्क पड़ा है। 12 रुपये की रोटी हो गई है, पेट्रोल वो बढ़ गया है, हर चीज़ महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मजदूर आदमी को हालात ख़राब जा रहे हैं, ऊपर वाले लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाला तबका नीचे आ रहा है। ऊपर वाले भी नीचे आ रहे हैं? नहीं आ रहे भाई, सबसे ऊपर वाले वो ऊपर जा रहे आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाले हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं है, बाकी वो सारे नहीं है, नीचे आ बाकी रहे हैं। सारे सबको परेशानी है। अरे ये सब है ना, माफिया काम कर रहा है जो है, बस 1000 रुपये वाला नोट जो है ना भाईजान, वो अब 100 रुपया लगता है कि 100 रुपया खर्च लो या 1000 खर्च लो, एक ही बात है, एक ही बात है। और पता नहीं चलता कि 1000 रुपया सुबह जेब में था और शाम को आए हैं तो नहीं है जेब में। इसी तरह जाते जाते ही लगे। आप क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो ओवरऑल हालात कैसे हैं मुल्क के? सारे मुल्क के हालात भाईजान ऐसे ही हैं, हर बंदा ही रो रहा है। कौन जिम्मेदार है? पंजाब में हुकूमत अलहदा है, वफाक में अलहदा है। भाईजान ये हमारे हुक्मरान ही जिम्मेदार है, सारे सारे सारे। ये नहीं कि नून लीग, चोर की बात भी नहीं है भाईजान। हर बंदा अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ है कि मैं ठीक हूँ, ये भले खा गए, मैं ठीक हूँ, वो खा गए। लेकिन ये नहीं पता कि जो आते हैं वो यही करते हैं कि हम अपना घर पूरा कर लें, बाकी सबकी खैर है। बाकी आवाम जो नीचे वाली है, मरती है मर जाए, नहीं मरती ना मरे, हमारे घर में पूरा होना चाहिए। और नारा सारे गरीब का लगाते हैं जी। गरीब को बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना, गरीब बेवकूफ़ बन जाती है। जब आते हैं हम ये करेंगे, वो पैसे लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं और नारा गरीब का लगाते हैं और पेट अपने बढ़ते हैं भाईजान। ये सिचुएशन है जी। पब्लिक का जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वफाकी हुकूमत जो PDM की 11 जमातों पर मुश्तमिल है, वो इसलिए बरसर इक़्तिदार आए कि हम महंगाई कम करेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत वापस दोबारा ली, ये कहते हुए कि हम पहले भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो आइंदा मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई, और गरीब आदमी सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि महंगाई की सताई अवाम जाए तो किधर जाए। फिलहाल वक्त में ब्रेक के बाद वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गरीब और मज़दूर की मुश्किलात की। ये वो गरीब और मज़दूर है जिसकी तमाम सियासी जमातें बात करती हैं, नारे लगाती हैं और कहती हैं कि इनको रिलीफ दिया जाएगा। जब हुकूमत सब्सिडी देती है तो ये दावा करती है कि इनके लिए सब्सिडी दी जा रही है। ये हुकूमतें, तमाम हुकूमतें, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सबका ये दावा होता है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त लाहौर शहर के हालात ही हैं कि यहाँ पे बसने वाला गरीब ये सवाल कर रहा है कि जो कोशिशें हुकूमत जिनके दावे करती, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो कोशिशें नज़र क्यों नहीं आती। आटा जो है वो सस्ता होने की बजाय महंगा हो जाता है, पेट्रोल सस्ता होने की बजाय महंगा हो जाता है, बिजली सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी ये सवाल करता है कि क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या उनको 2 वक्त की रोटी फराहम करूँ। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात है। भाईजान कैसे हैं आप? पूरा घर छोड़ के हम मजदूरी करते हैं, वैसे हम बैठे होते हैं,
पुलिस आ जाएगी, हाँ जी शनाख्ती कार्ड है, हाँ जी है, आओ बैठे हम तुझे काम कराने ले जाते हैं। अगर जाएगी हम तुम्हारे से पितांगू उड़ा रहे हैं, पर्चा दे देता। हम इतने जलील हो रहे हैं ना, कभी कहेंगे मजदूरी भी नहीं करो यार, हम मिन्नत करेंगे, तरले करेंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे, हाथ बांध के गए यार तुम्हारी मेहरबानी मजदूरी करने हैं, कभी नहीं किसी ने साड़ी सुनी। आज तो ऐसे ले जाते हैं, हम शनाख्ती कार्ड देते हैं, कोई साड़ी गल नहीं सुनता। या हाँ जी की जी मांग रहा था, हम मांग नहीं रहे थे, हाँ जी की पितांगू उड़ा रहे हैं, हाँ जी तू मरीजों को तंग कर रहे हैं जी, क्या जी रश्का चला के आवारा कर दिए पर्चा दे देने लगा छूटने के लिए 3,000 रुपया इसका लगा छुड़ाई का। कारोबार है नहीं, ऐसे उठा के ले एक को लेके गए इधर, वो भी मजदूर है, उसके ऊपर वो पर्चा कर दिया, ये गधा गाड़ी मांगने वाला है, उसको मांगने वाला। मजदूरों के लिए बैठे होते हैं, मजदूरी मिल रही? मजदूरी नहीं मिल रही। किधर से आए हैं आप तकरीबन महीना हो गया, 1 महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाया। 200-400 कमाते हो जो खा जाते हैं। किधर आए, किधर से? मुल्तान से आए हैं। मुल्तान से मजदूरी करते? हाँ मुल्तान। 1 महीना हो गया मजदूरी नहीं मिल रही है। 200-300 रुपये कमाते हो जो खर्चा हो जाता है। आगे 10-20 रुपए का सालन मिलता है, 100 रुपए में कम सालन नहीं मिलता। आज रोटी 12 रुपए की हो गई है। 12 रुपए की? हाँ, आज मैं खाया उठल 12 रुपए, और कभी 10 रुपए की देता था, आज 12 की दी है। आप किधर से आए हैं? मैं मर्दान से 400 से। नहीं मिल रही मजदूरी? मजदूरी पूरा महीने दे विच मेरे को टोटल 5,000 रुपए का काम किया है। बच्चे मैं छोड़ के आया हूँ, इधर बैठा हूँ। पूरे महीने में 5,000 का काम? हाँ बस खर्चा मर्चा इधर तो खाना भी खाना सब कुछ करते, क्वार्टर का किराया, कमरे का किराया, कपड़े शपड़े साबुन। इतना महंगा खरीदते हैं, मजदूरों को मजदूरी कम देते हैं। हमारी सुनता कौन है? हमारी कौन सुनता है? ये मीडिया वाले, चैनल वाले सारे आएंगे, सुना के बस चले जाएंगे बस। तो जिन्होंने सुनना है वो नहीं सुनते? कौन सुनेगा? कोई भी गरीब का कोई नहीं सुनता भाई, ऐसे बस। देखिए हम तो आते हैं ना कि आपकी आवाज़ सुना सके, वो जो नारा लगाते हैं आपका, वो जो आपकी बात करता है। आप सही, आप अपना ड्यूटी करके चले जाते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। कौन सुनता फिर? कोई बंदा सुनता? ये बात है, सुनने वाले ये बात है। पुलिस को कहते हैं ना हम भाई तुम्हारी मेहरबानी, अगले कहते हैं हमें तुझे पर्चा दे देंगे, कोई चीज जबरदस्ती, हाँ जी थप्पड़ मारेंगे, आज सोटियां मारेंगे, ये करेंगे, कोई नजर नहीं आएगा तो मजदूर को पकड़ो। हाँ जी बड़े आदमी के किसी की बात नहीं सुनते जो मजदूर को। आप कहाँ से हैं भाई? पिंडी शेख मुसैद फैसलाबाद। मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, सुबह से बैठे हैं, 8-10 दिन हो गए ना आए ना, कोई मजदूरी नहीं मिली। 8-10 दिन हो गए? हाँ कोई मजदूरी नहीं, कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं मिल रहा। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस 200-300 मिल जाता है मार्केट में, तो रोटी खा लेते हैं। कोई रोटी दे गया तो खा ली? काम नहीं? आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मुल्तान से आया हूँ। मजदूरी मिल रही है? नहीं अभी नहीं मिल रही मजदूरी, तकरीबन 20-22 दिन से आया हूँ मैं यहाँ पर। हाँ 20-22 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिली। नहीं मिली? तो मुल्तान से लाहौर आ गए? जी इसी उम्मीद पे कि मजदूरी मिलेगी। जी वहाँ भी नहीं मिलती? नहीं, यहाँ भी नहीं मिलती? नहीं मिलती। कितने बच्चे हैं? तकरीबन मेरे 3 बच्चे हैं। तकरीबन 3 बच्चे हैं? जी। तो वो बच्चों का गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह पाक बस हमारा साहब, क्या करें आप। बस हुकूमत का कोई हाल नहीं है ना। पुलिस भी हमें तंग करती है मजदूरों को। पुलिस भी कल तंग किया, सारा दिन इतने बैठ नहीं दिता, बजा छोड़ा है, सारा दिन कमरे गुजारे है, रोजी नहीं है, बस गुजारा करते पे हैं। लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं, ले जाते हैं। मार्केट से भी कम काम आ रहा है? काम आ रहा है सर, काम नहीं आ रहा। मार्केट भी है ना सामने, काम आ जाता है? नहीं, वो जब कोई किसी को काम हो, कार्टन कुटन, वो इधर आ जाते हैं कि यार मजदूर चाहिए 1-2, लेकिन अनलोड करा दो। हाँ अनलोड करवा दो। कोई गाड़ वाला आ जाता है कि गाड़ का सामान ढवा दो, वो भी कम है? हाँ जी कम लाजमी बात है, कारोबार नहीं होगा, किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो कैसे अपना जो किराएदार है उसकी तो मजबूरी है, उसने शिफ्ट करना ही करना है, वो चाहे कम पैसे दे, चाहे वो, फिर हमारी भी मजबूरी होती है, कम से ही हम आगे कुछ तो आए ना। हाँ जी ये बात ठीक है। भान जी कैसे गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। काम मिल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है, कोई तो मिला जो कह रहा है काम मिल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मिस्त्री हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पैसे बढ़े हैं या कम है? नहीं, जितना जो नसीब में लिखा है उतना ही मिलते हैं। ये तो नहीं है जब भी एक दिन में इंसान अमीर हो जाए, जितना परवरदिगार लिखता है उतना लग जाता है। लेकिन हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है ना कि चीज़ें कंट्रोल करें। महंगाई कोई कम हो रही है, ज़्यादा ही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मांगे उन्होंने की है ना जी, अल्लाह पाक पूरा ही कर रहा है। वैसे इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है, समझिए। महंगाई का तो ये इन्होंने भरपूर इजाफा किया हुआ है ना। बाकी अल्लाह पाक करम करता है, हर किसी को देर थोड़ा जो नसीब में मिल जाता है। लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ लगता है, जो हालात जैसे ये चल रहे हैं ना,
लगता है हालात और ख़राब हो जाएंगे। और ख़राब हो जाएंगे? हाँ, लगते तो ऐसे ही हैं, बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। यानी ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये अफरा तफरी में हैं, ठेकेदार आ जाते हैं, वो इनको कम दिहाड़ी पे लेके जाते कह रहे हैं ठीक पैसे दिहाड़ी भी कम मिलती है, जो सा ठेकेदार ये तो कह रहे हैं काम यार, बात मैं आपको एक बता दूं, सारे लोग ही गिला करते लगे ना तो हर आदमी यही कहेगा यार इनका माशरा ही ख़राब है, ठीक है ना। कुछ हाँ करते हैं, कुछ ना करते हैं, निज़ाम तो ऐसे ही चलते हैं। तो आप मुआशरे की लाज रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए, बिल्कुल। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पे भी मज़दूर तबका है जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरा हाल है। 14 दिन हो गए ना वेले फिर रहे ना, कोई हाल नहीं। 14 दिन हो गए। ये देखो बिल आए हुए जेब में पड़े हुए, बिल का आखिरी डेट है, बिल नहीं जमा हो रहा। नहीं जमा हो रहा? नहीं जमा हो रहा। कहाँ से जमा मिला है? ये अब कटौती पिछले दफ़ा 11,000 रुपये का आया था, 11,500 रुपये का, वो जमा करा दिया था। अब ये इस महीने 5,500 रुपये का आया, ये कहाँ से जमा कराए? काम नहीं लग नहीं रहा। लास्ट डेट? हाँ, आखिरी डेट है, 5,343 आखिरी रुपये। डेट अभी तक नहीं जमा हुआ। कहाँ से जमा कराए? पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है क्या? खाने को पैसे नहीं, घर पे आटा नहीं है, क्या करे? अब जमा कराया 21,000 रुपये पिछले महीने, हूँ फिर 7,000 रुपये आ गया। बुरा हाल होया। कल दी आखिरी डेट, फिर 7,000 आ गया। 7,027 एने बिल घली जा रहे, कारोबार है कोई नहीं, महीना तो बिल लगे फिर काम नहीं मिल रहा। कोई काम नहीं, बैठे हैं वेले बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम भी कोई नहीं है। खाते पीते यहाँ पे लंगर देने आते हैं लोग, खा लेते हैं तो चले जाते हैं। घर पे जाते हैं, घर पे बच्चे बोलते हैं ले आओ, कहाँ से ले आए भाई? मैं कहा दरिया में छाल मार दो। नहीं यार, क्या करें? बच्चों को ये कह दिया? तो क्या करें? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? महंगाई इतनी हो गई जैसे हिसाब ही कोई नहीं, अखीर हो गई महंगाई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे। हाँ, 6 बच्चे। 14 दिन से कुछ नहीं कमाया? नहीं, 14 दिन हो गए वेला फिर रहा हूँ, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। रोज आते तो हैं, लंगर का खा लेते हैं, वो कहाँ से खाएं? वो कहाँ से खाएं? ये तो मुसीबत है की है। दुकानदार से उधार लिया हुआ है, उसके मेरा ख्याल है कोई 14-15 हज़ार रुपया हो गया। दुकानदार से राशन लेते हैं, वो भी देने हैं, कहाँ से दें? तो इस महंगाई का कौन जिम्मेदार है? ये महंगाई का हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन? हम लोग। कौन सी हुकूमत? वफाक में और हुकूमत है पंजाब में और। भाईजान इमरान खान आया था, उसने भी कर दिया सारे। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या समझा? हर दुनिया आवाम जड़ी परेशान हुई है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है, बुरे हालात। बहुत। आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है? दोनों ही जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार। कोई बंदा सही आ ही नहीं रहा, गरीब का नहीं सोचते। कोई गरीब का नहीं सोचता, ना कोई बंदा कोई ऐसा आ रहा है कि जरा कोई सही आवाम दी कोई पैरवाई करे कि देखे भी ये की कर रहे हैं। वो बस अपने चक्कर जी लगे ने, ओनू बुरा कह रहे, ओनू बुरा कह रहे। आपस में लड़ रहे ने, नुकसान गरीब का हो रहा है। नुकसान गरीब का। ਇਹ फैसला नहीं कर रहे कि इकट्ठे हो जाते गरीब की मदद कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नारा तो सारे गरीब का लाते। हाँ बिल्कुल। हम सुबह तो चिरबुर जी उन्होंने टायर साड़े, सड़क सारी ब्लॉक की थी, यही बिलों के चक्कर से। यह चीज़। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है, पढ़ता है? हाँ जी। तो माशाल्लाह पढ़ रहा है। हाँ जी, अच्छी बात है, पढ़ रहा है, लेकिन हालात खराब है। हालात खराब है। 3 महीने हो गए ਉਹਦੀ मैं फीस नहीं दे 3 महीने फीस नहीं दी। वो घर बैठा है, ਹੁਣ फीस ਉਹਦੀ फीस कम से कम को 20-25 हज़ार रुपया बनती है, तो ਹੁਣ फीस देवांगा तो जाएगा ना, और ना हो सकता ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं दाखिल कराया ਸੀ दुबई चौक। यानी पैसे आएंगे तो अब पढ़ेगा। हाँ, पैसे कहाँ से पढ़े बेचारा? कहाँ से पढ़े? कोई कारोबार नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ना बहुत अच्छा हालात थे हमारे यहाँ पे, काम भी था, रोजी भी मिलती थी, हर तरह का काम होता था, हमारे सही सिलसिले चल रहे थे। लेकिन अब आगे डोमाडोल बुरा हाल, बाकी दिहाड़े कोई बेकार है, दोनों हुकूमतें बेकार है। मियाँ नवाज जड़े है ना, शहबाज शरीफ भी तो इमरान खान भी, ठीक है ना, दोनों हुकूमतें बेकार आई हैं। गरीब का नहीं एहसास कर रहे? नहीं बेकार जी के गरीब का एहसास कोई नहीं हो रहा। सुबह नाल दे खड़े हैं, चलान वाले वो तंग करते हैं, 1000 रुपए का चलान करते हैं, समझ आई? इधर खलोन ही नहीं देते, इधर आते इधर भगा देते, इधर आते इधर 1000 रुपए तो घाट नहीं चले, समझ आए? गरीब बंदे मोड़ आ जाते। इधर देखो सर, 3-3 4-4 चलान फड़े हैं सर, इधर देखो। उस तो बाद बदतमीजी करते हैं, चलान लेते हैं, पाट देते हैं, गाली निकालते हैं। उन्होंने ये हर आदमी की मुश्किलात है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਚਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। छोटा बंदा भी गलती करेगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 30 ਚਲਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਆ ਹੋਣੀ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ और कुछ नहीं कराएगा। पर्चा देता ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਵਾ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। पंचर कर देते हैं। ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਾਲਦੇ। कल मैं इतने पर्चा देता मैं थाने च यार हूँ रिपोर्टा तुम दिखा देने मैं थाने च छोड़ के आ रहा मेरी गड्डी उन्हें बंद करा मैं मजदूर बंदा सर जी 20,000 रुपया दे के थाने च छोड़ के आया नानू की लेता ट्रैफिक वाले सानू जलील करके यार तो मैंने दसो कि ट्रैफिक जाम हो रही है सुबह सुबह का टाइम से खाली रोड से तू ना के मैं पर्चा देता यार सुबह सुबह टाइम आ जाते हैं सर जी परेशान करके चले जाते भी क्यों करते हैं ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। की कहते थे? ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਨਾਜੀਗੜ੍ਹ ਵਾਹੋ ਹੀ ਫਲਾਈ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मजदूरों को, ਹਾਂ ਜੀ। नशइयों को नहीं। ਨਸ਼ਈਆਂ को नहीं ਫੜਦੇ ਨਸ਼ਈਆਂ को छोड़ देते नशइयाँ तो खुला पाउडर बेच डायर नशई से आए जी करती है। आए जी उनसे पूछते हैं कि क्यों तंग कर रहे हैं इनको। ये लोगों का गिला है बहुत ज़्यादा कि वो कहते हैं ये तंग कर रहे हैं। पुलिस वालों से पूछ लेते हैं क्या हुआ भाई। भाई कह रहे हैं हमारे साथ काम पे चले जाओ 500 रुपया देंगे। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ मार्केट में काम करता हूँ मैं तो नहीं जा सकता मेरी तो गाड़ी आधा किसी और का माल है आधा मेरा माल पीछे लगा हुआ है उसके बाद मैं उतार दूँगा। शाम से 5 क्या काम कराने हैं आपने इनसे। ये मजदूरी करानी है और क्या करना। हाँ मजदूरी मोटरसाइकिल उठा के आगे करनी है वो मोटरसाइकिल नहीं जो पकड़ी होती वो उठा के साइड पे करनी मैं 500 रुपये दे देंगे तो थाने के बाद कौन से थाने से आए हैं। 2 लखे से 2 लखे से 2 लखे के बाद अपनी नफरी नहीं है कि मोटरसाइकिल साइड में कर ले 500 रुपये में मजदूर मिला लिया। ओ यार वो काम जो काम करना है अभी आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल यार सीधी बात तो बताओ साहब का काम मोटरसाइकिल उठाना है या घर का काम है। घर का काम भी हुआ तो क्या हुआ मजदूर को तो काम मिल रहा है झूठ क्यों बोल रहे हैं। सही ओ बता यार रहे मैंने हैं। से कहा 500 रुपये देंगे घंटा आधा मेरी लगता बात सुनो। है। हाँ जी अगर उसने घर साहब के घर का भी काम करना नहीं, नहीं, घर का नहीं है, उसको तो घर मजदूरी मिल रही है ना। घर तो दूर है उनका थाने का काम है मैंने कहा 500 रुपये दे देंगे आ जाओ था 2 बंदे आप ऐसे उठा के उनके साथ आपने ऐसे नाजायज पर्चा दिया है ये क्यों? हमारे पास तू ले गए काम कराने के लिए उधर पर्चा दे देते हैं आवारा गर्दी का आवारा गर्दी कम करते जाके किन्होंने देता है तो सही देता पर्चा भाई यही काट दे नहीं इनके साथ वाले थे यहाँ 3 फाड़े लगते हैं बदतमीजी ना करें। नहीं लगता है आप बदतमीजी ना करें। लगता है 9 लखा भी लगता है हाँ क्यों करे बदतमीजी ना करो। क्या क्यों बदतमीजी कर ये पुलिस लोग कह रहे हैं हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और ये पुलिस वाला आप देखें कि यहाँ पे आके इन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस वाले आए किसी काम के लिए आए लेकिन जब आगे वाले पैसों पे नहीं मानते तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें उठा के ले जाते हैं ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। लाहौर पुलिस है पंजाब पुलिस है ये क्या काम हो रहा है। दावे तो किए जाते हैं कि पुलिस बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी लोगों के दिलों में पुलिस की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है मैं यहाँ का रिहायशी हूँ क्या हालात चल रहे हैं। हालात यहाँ के मंशियात फरोश हैं बस यहाँ पे तो उसके लिए हम तंग हैं ज़रा काफ़ी बहुत ज़्यादा ही। हाँ जी तो लेकिन ये लेबर की आड़ में ये सारा कुछ हो रहा है। मजदूरी करने वाले तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं उनके दरमियान वो भी हैं तो बस इसको ख़त्म होना चाहिए हम तो ये चाहते हैं बस सर यहाँ बिक रही है अब ये और पुलिस भी आ रही है। कौन करवा रहा है पुलिस वाले बेच रहे हैं बुलाते हैं पुलिस वाले आते हैं खुद दे के जाते हैं
खर्चा लेते हैं, नजायज तंग करते हैं इनको, आगे ले जाते हैं साथ जाके, वहाँ पे जाके फिर आगे। सर यहाँ पे मजदूर तबका है, मजदूर तबके की आड़ में ही ये सारा कुछ, लेकिन मजदूरी करने वाले तो मजदूरी करनी करनी है। ये आज से नहीं, ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले ये अड्डा मजदूरों के लिए वक्फ था, तो अब उसकी आड़ में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये किसी की सरपरस्ती में तो हो रहा है, कोई तो है, कोई तो उसको शेल्टर दे रहा है, वरना ऐसे कैसे मुमकिन है कि कानून चलता हो। रुकना चाहिए ये मामला, हम तो ये कहते हैं, कोई भी हो उसको सोचना चाहिए कि यार ये किस डगर पे हम चल रहे हैं, किस तरीके पे चल रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं गरीब आदमी की मुश्किलात की। अभी ब्रेक से पहले आपने देखा कि मज़दूर तबका ये शिकायत करता है कि पुलिस वाले आते हैं, परेशान करते हैं। ये दाएं जानिब जहाँ पर हम मौजूद थे, यहाँ पे वो मज़दूर तबका मौजूद है, जबकि ये बाएं जानिब अगर आप देखेंगे तो आपको मंशियात वाले भी बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में नज़र आएंगे। पुलिस आती है, मज़दूरों का कहना है कि हमें तंग करती है, इन मंशियात वालों को कुछ नहीं कहती जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात यहाँ पे सर यहाँ फ़रोख्त हो रही है, ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं गरीब आदमी की। भाईजान कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्या काम करते हैं? मेरा इधर मैकेनिक का काम है। काम कैसा जा रहा है? काम बस शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चल रहा है। ठंडा है? हाँ काम ठंडा है। कम है। गाहक नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्यों? महंगा बहुत हो गया? हालात ही आपको पता क्या हो गया। तो क्या आप क्या लगाते हैं? मेरा इधर ये टैंकियों का मैकेनिक का काम है मेरा। तो टैंकी टापा कितने में चेंज हो जाता है आजकल? टैंकी टापे की मजदूरी या नया कितने का है? नया कितने का? नया तकरीबन कोई 2500 का है, पहले 1200 का था। 1200 का था, अब 2500 का हो गया है। और उसकी मजदूरी कितनी है? मजदूरी पहले 150 रुपया थी, अब 300 हो गई है। अब यानी हर चीज़ डबल हो गई है। तो वो जो लगवाने के लिए आता है वो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा ही वही आएगा। वही आएगा, वही आता है, दूसरा नहीं। पहले तो ये था ना कि लोग एवं शौक में भी चेंज करा लेते थे। तब आपका काम चलता हो? काम शुक्र था चलता, लेकिन अब के बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। 2 माह हो गए हैं, बहुत डेड हो गया काम। तो महंगाई की क्या ज़रूरत है ओवरऑल? बाकी चीज़ों भी हर चीज़ महंगी हो गई है। जो 10 की चीज़ थी वो 20 की हो गई है, जो 100 की थी वो 200 की हो गई है। हर आटा भी महंगा हो गया दोबारा? आटा फिर महंगा हो गया। मिलता है वैसे? नहीं मिल रहा। मिल भी नहीं रहा? नहीं मिल भी नहीं रहा। महंगा होने के बावजूद नहीं मिल रहा। तो गुजारा कैसे चल रहा है? बस कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है आप? हुकूमत ही है, और कौन सी हुकूमत? यहाँ पे तो पंजाब में ज़्यादा हुकूमत है, वफाक में ज़्यादा हुकूमत है, सिंध में ज़्यादा हुकूमत है। यही बैठे हुए हैं सर। इमरान खान हो गया, ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सारे जिम्मेदार आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं कर रहे। आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म होगी तो हमारा कुछ करेंगे ना। हमारा तो इधर कोई हाल नहीं है, यकीन माने। ये इनसे पूछ ले, वो भाई खड़े हैं, वो बेचारे सारे लड़के वो देखे खड़े हैं। सुबह का कोई किसी ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी है जी। तो क्या बेच रहे हैं रेडी पे? चिकनजीवी। कितने का गिलास है? 30 रुपए का। 20 रुपए का? 30 का। 30 रुपए का लोग ले रहे हैं। बस हो रहा गुजारा। पहले गिलास कितने का देते थे? पहले 20 का, अब 30 कर दिया। जी। तो लोग कम लेते हैं? अब कम लेते, साफ ज़ाहिर है, जब चीज़ महंगी होगी तो कम ही लेंगे। काम लोगों का है नहीं, बेचारे सुबह के आते हैं। अभी टिकट जो अब देखो 6 बजने वाले, 6:30 हो गए, अभी टिकट किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं की। वो शाम को बच्चों को क्या लेके जाएगा? और 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाएगा। 10 बजे से बाद तो नहीं बैठेगा इधर, 4 घंटों में क्या लेके जाएगा? तो आप कितना कमा लेते हैं? बस जब आप गुजारा ही कर रहे हैं, कमाने वाली बात ख़त्म है। वो बात है वो आ गई है पाकिस्तान में कि अल्लाह ने वादा किया था ना रोटी का, रोटी बस मिल रही है, समझे? और गुजारा नहीं, अब वो बात नहीं है। मैं अब रेडी वाला हूँ, मेरे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। अब बड़ा बच्चा मैंने रोक लिया, बड़ी बच्ची मैंने रोक लिया पढ़ाई से। मुझे खर्चे नहीं हो रहा बर्दाश्त, क्या करूँ मैं? पढ़ाई से रोक दी? हाँ, बड़ी बच्ची ने मेरी 12 की है, आगे मैं नहीं पढ़ा सकता। बच्चे मेरे ने 11 की है। मेरा इरादा था कि मैं इस जलालत की मेहनत ना करवाऊँ, उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेहनत करके लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे। मगर क्या करें, अब क्या करूँगा मैं? जब मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता, मैं उनका नहीं खर्चा उठा सकता, तो मैं क्या करूँगा? मैं हटाऊँगा ही। बच्चे को इधर लाया हूँ मैं काम की तलाश में कि बेटा इधर कोई काम ढूंढ या कोई हुनर ढूंढ। अब मेरा बस का नहीं है, मैं नहीं कमा सकता, नहीं पढ़ा सकता, नहीं सकता। हालात तुम्हारे सामने ही है यार, देखो, तुम खुद देख लो।
ये सियासी जमातें तो सारी दावा करती हैं गरीब आदमी भाई की जिंदगी मेरी बात बेहतर सुनो, करने मियाँ साहब जब ये आदमी इत्मीनान का वोट लेके आए थे तो क्या कह रहे थे, यही आवाम से करते महंगाई कर दी खान साहब ने। अब इनसे खुद मियाँ साहब खुद आप देखें कि आपने 3 महीने या 4 महीने में कौन से अपने आवाम के लिए दूध की नलें खोल दी हैं। अब आप भी तो इन आवाम का ख्याल करें, आवाम से क्या बदला ले रहे हैं आप। जब तेल था 150 रुपये लीटर, आज तेल है 250 रुपये लीटर पेट्रोल। उस वक्त घी था 350 रुपये, आज क्या है 550 रुपये। ये आवाम के लिए क्या है रिलीफ मिला है? कोई रिलीफ नहीं मिला। ये मिला जरूर मिला है कि जिसकी अपने यानी कि जो 100,000 पहले तो चारने कमा के ले जाता था, अब वो चारने बस खा के जाता, देखता मुंह की तरफ, अल्लाह देगा और अल्लाह तो दे रहा है। और रही सही कसर पंजाब हुकूमत ने निकाल दी। मैं कह रहा हूँ कि सब आपने आटा महंगा कर दिया। हाँ देख लो, तुम ही खुद ही देख लो कि कहाँ पे दाना बिका था 1800 रुपये मन, फिर आया 2200, 1200, अपना 2000 पे, फिर 2200 पे। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो 2600 की बात सुन रहे हैं कि तेरा जी 20 किलो का तेरा 1500 रुपये का मिल रहा है, 300 रुपये थैले मगर बढ़ा दिया। सारे ही गरीब को तंग कर रहे हैं। अल्लाह है सबका, अल्लाह सबको हिदायत दे बस। अल्लाह सबको हिदायत दे जी। ये ठीक बात की है। और यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या काम करते हैं? सर जी मैं ऑफिस बॉय हूँ सर जी। एक ऑफिस बॉय हूँ सर जी। यहाँ पे? जी सर। कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा क्या, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आपके सामने सैलरी भी इतनी नहीं मिल रही। कितने पैसे मिलते हैं? सर एक 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और 15,000 रुपये में इतनी महंगाई में गुजारा हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। तो शादीशुदा हैं आप? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। जी जी। और घर किराए का? नहीं, घर अपना सर। चलो शुक्र है, घर हाँ, अपना। ये बिल कितना आया बिजली का? बिल हमें तकरीबन 30,000 रुपये आया है। 30,000? जी सर। क्या इस्तेमाल किया इतना? कुछ भी नहीं, एक फ्रिज और एक जो टेलीविज़न वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सी लाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें 30,000 रुपये तकरीबन बिल आया है। पहले कितना आता था ये? पहले 15,000 आता था, अब डबल आ गया। अब डबल आ गया है। 20,000 जी 30,000 30,000 रुपये आ गया सर। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं? सीड पोशिश का काम। कितने पैसे? इसका तो मैं 400 रुपये ले रहा हूँ। 400 रुपये? हाँ जी। बड़ा ज़्यादा रेट का ये मुझे 100 रुपये मुझे इसकी मजदूरी है, 300 का कवर है। 300 रुपये का कवर हो हाँ गया? जी। यानी ये भी महंगा हो गया। हर चीज़ की महंगाई हुई है भाई। काम ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? काम तो बहुत स्लो आ रहा है, किराए का घर है, किराया नहीं निकलता भाई। हालात बड़े ख़राब हो गए हुए हैं मुल्क के। एक दिन कमा के जाते हैं, 10 दिन खाते हैं, ऐसा हाल है। कमा के 10 दिन यानी कि ऐसे ही गुजारते हैं, काम नहीं होता, कोई काम कारोबार नहीं है। 10 दिन ऐसे? 10 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं। पहले होता था कभी ऐसे? पहले नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। मुझे इधर 14 साल हो गए काम करते हुए। 14 साल हो गए। अब हालात ये है कि 10 दिन काम नहीं आता। ये जो 2-4 महीने हैं ना, ये तो ऐसे ही गुजरे हैं कि जैसे बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, कि वेला ही घर जाए, अपना जेब में जो पैसे हैं वो लेके खा के सो जाए, वो नहीं होंगे तो भूखा सो जाए। क्या तक ऐसा आलम है। ये बात है कि हफ्ते में दो मरतबा काम करते हैं, 4 दिन बह के हम खाते हैं। और बिजली के जो बिल हैं 3-4 हज़ार रुपया आता था, वो आप 1500-20,000 रुपया आ रहा है बिल। 15 से 20,000 रुपया। ये इधर हमारे जो जितने भी भाई बैठे हैं, इनको अपने मकान नहीं है, किराएदार है। ये छोटा तबका है, मजदूर तबका जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप लोगों की, और लोगों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि वो हुकूमतें जो ये दावा करती हैं, वो सियासी जमातें जो ये दावा करती हैं कि हम आवाम की सियासी जमातें हैं, हम आवाम के लिए बरसर इक़्तिदार आते हैं, हम आवाम के लिए सियासत करते हैं, और ये दावा करते हैं कि सियासत तो है ही इबादत का नाम। तो ये लोग ये सवाल अब उनसे कर रहे हैं कि कहाँ है वो इबादत, कहाँ है वो आवाम की सियासत, कहाँ है वो आवाम का दुख, कहाँ है वो आवाम का दर्द। क्योंकि बज़ाहिर तो सियासी जमातों की लड़ाई कशमकश जारी है, कुर्सी और इक़्तिदार की जंग जारी है, लेकिन पिस आवाम रही है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, और लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी पर सुकून तरीके से खिला पाएंगे या नहीं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।